हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही सुंदर सा वीडियो। टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूं अनुपात और समानुपात से संबंधित एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कार 5 घंटे में 175 किमी तथा दूसरी 3 घंटे में 147 किमी चलती है, तो दोनों कारों के चालों का अनुपात क्या होगा। एक कार 5 घंटे में 175 किमी तथा दूसरी 3 घंटे में 147 किमी चलती है, तो दोनों कारों के चालों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि चाल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अब देखिए कि एक कार 5 घंटे में 175 किमी तथा दूसरी 3 घंटे में 147 किमी, तो दोनों का अनुपात हमको पूछ रहा है। तो पहले का चाल अनुपात दूसरे का चाल, दूसरे का क्या पूछ रहा है? चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टे समय। तो दूरी पहला का कितना है? 175 किमी और समय है 5, अनुपात दूसरा का दूरी कितना है? 147 किमी और समय कितना है? 3। अब इसको हम काट सकते हैं, 5 तिये 15 पच्चे 25, और फिर 3 से इसको काट सकते हैं, 3 चौका 12 3 नंबर 27, फिर काटिए 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 पंचे 35, यानी हो गया 5:7। क्या हो गया? 5:7। तो 5:7 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 4 घंटा में 10 km तथा दूसरा 5 मिनट में 8 मीटर जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग है। एक व्यक्ति 4 घंटा है तो यहाँ कितना है? 5 मिनट है। यहाँ 10 किलोमीटर है तो यहाँ क्या है? 8 मीटर है। तो बड़ा यूनिट को छोटा में बदल देंगे। हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे और 4 घंटा को मिनट में चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले का चाल और अनुपात क्या निकालना है हमको? दूसरे का चाल, यानी पहले व्यक्ति का चाल अनुपात दूसरे व्यक्ति का चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इस फॉर्मूला को याद रखना है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो आप देखिए, पहले का चाल यानी पहले का दूरी बट्टा पहले का समय, तो 10 km है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना, और 4 घंटा है, घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना। दूसरे का चाल दूरी बट्टा समय, तो 8 मीटर और समय 5 मिनट। अब इसको काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म और 4 से हो जाएगा 250। अब ये हो गया 250 बट्टे 6। अब यहाँ देखिए एक चीज और, ये जो अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। और बट्टा का मतलब क्या हो गया? भाग। क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। अब यहाँ भाग, भाग अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब क्या हो गया? भाग। 8/5। अब इसको गुना में चेंज कीजिए, 250 बट्टा 6, 5/8 बदल जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ काटिए इसको, 2 तिये 6 और 125 गुना 250, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625, अब बट्टा 8 त्रिक 24, इसी को अनुपात में लिखना है तो 625:24, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न है, रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। यदि सुरेश की मासिक आय 1125 रुपया है तो रमेश की मासिक आय क्या है? देखिए, रमेश और सुरेश के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:5। क्या दिया हुआ है? 3:5। अब यहाँ कह रहा है कि सुरेश का मासिक आय दिया हुआ है, रमेश का हमको पता नहीं है। तो रमेश अनुपात सुरेश का कितना है? 1125 बराबर 3:5। अब बराबर का मतलब होता है समानुपात, और समानुपात में क्या होता है ट्रिक कि बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे और अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, रमेश गुने 5 बराबर 1125 गुने 3। अब इससे भाग दे सकते हैं इसको 5 से, 5 दूनी 10, 1 12, 5 दूना 10, 5 25। तो रमेश बराबर 225 गुने 3, 225 को 3 से गुना करेंगे तो 6 25 दिया 75, यानी 675 रुपया रमेश का जो मासिक आय होगा वह कितना होगा, 675 रुपया। यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है राम की आय 1500 रुपया प्रति माह। राम की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है। तो राम की आय और बचत का अनुपात, देखिए आय कितना है, आय है 1500 रुपया पर मंथ और खर्च कितना करता है, खर्च करता है 1200 रुपया पर मंथ। तो बचत कितना होता है, बचत मात्र 1500 में से 1200 घटा दीजिए, यानी बचाता कितना है, वह मात्र 300 रुपया पर मंथ। तो हमको अनुपात किस चीज का पूछ रहा है, तो अनुपात पूछ रहा है आय और बचत का। तो आय है 1500 और बचत है 300। 00 से 00 खत्म, 15/3, 3 से 3 इकाई 3, 3 पंचे 15, 5/1 यानी 5:1। क्या हो जाएगा आंसर, 5:1। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सोहन की आय 1500 रुपया प्रति माह है, वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देता है। तो सोहन के आय और व्यय का अनुपात क्या है। देखिए व्यय का मतलब क्या हुआ, खर्चा हुआ। अब हमको अनुपात पूछ रहा है किसका, आय अनुपात व्यय। व्यय मतलब खर्च, अगर बचत कहता तो फिर निकालना होता। तो आय और व्यय का ही अनुपात हमको पूछ रहा है। तो आय है 1500 रुपया और व्यय कितना है 1200 रुपया। 00 से 00 खत्म, 15:12, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15, यानी आंसर हो गया 5:4। इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, इसको अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। तो आय और बट्टा में क्या लिख सकते हैं, व्यय। तो आय कितना है 1500 और व्यय कितना है 1200। 00 से 00 खत्म, 15/12, 5 दिया 15 और 3 चौका 12, 5/4। इसी को हम लिख सकते हैं 5:4। तो जैसे आप लोग को समझ में आएगा उस हिसाब से आप लोग बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रश्न है राधा की आय 1500 रुपया प्रति माह है, यदि वह 1200 रुपया प्रति माह खर्च कर देती है तो राधा के व्यय और बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए आय है 1500 रुपया और खर्च मतलब व्यय है 1200 रुपया। तो यहाँ से हम निकाल देंगे बचत, तो कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1200 यानी 300 रुपया वह क्या करती है, बचत करती है। अब हमको पूछ रहा है अनुपात व्यय और बचत का। तो व्यय मतलब खर्च है 1200 रुपया और अनुपात बचत है 300 रुपया। 00 से 00 खत्म, 12:3। देखिए 3 इकाई 3 और 3 चौके 12, यानी 4:1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 32 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा। सॉरी 35 को 3:4 के अनुपात में बांटने पर, तो 35 को 3:4 के अनुपात में बांटेंगे तो बड़ा भाग हमको पूछ रहा है। तो 35 बट्टा जितना अनुपात है दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 4 7, और बड़ा कहेगा तो बड़ा वाला से गुना करेंगे। अगर छोटा निकालना रहता तो 35/7 छोटा वाला से इसको क्या कर देते, गुना कर देते। तो हमको निकालना है बड़ा, इसलिए बड़ा वाला से गुना करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। 7 से 7 पंचे 35, तो कितना हो गया 5 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 20, यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कहता कि सबसे छोटा भाग, तो 35/7 गुने 3, तो 7 पंचे 35, तो कितना हो जाता 5 गुने 3 यानी 15 हो जाता। क्या हो जाता 15। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट हम ऐसे बना सकते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है 75 को 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा था बड़ा भाग और इसमें क्या पूछ रहा है, छोटा भाग। तो 75 लिख के जितना भी अनुपात है सबको जोड़ देंगे, तब 5 3 8, 8 8 7 15। सबसे छोटा कह रहा है तो सबसे छोटा अनुपात से गुना करेंगे, सबसे बड़ा कहेगा तो सबसे बड़ा अनुपात से गुना करेंगे। 15 से 15 बचे 75, क्या हो गया 5 गुने 3 यानी 15 हो गया। सबसे छोटा भाग कितना होगा, 15 होगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न है यदि 100 रुपया का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया है तो 650 रुपया का सूद उतने ही समय में कितना होगा। उतने ही समय में कितना होगा। कहता है 100 रुपया का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया है, तो 650 रुपया का सूद उतने ही समय में कितना होगा। 100 रुपया का सूद एक निश्चित समय में 12 रुपया है, यानी समय दोनों का क्या है, सेम है। तो 650 रुपया का सूद उतने ही समय में कितना होगा। 100 रुपया का, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 100 रुपया है तो रुपया का अनुपात रुपया से 650 रुपया, और समानुपात होगा, समानुपात के बदले में हम बराबर भी लिख सकते हैं। और 12 रुपया का अनुपात जो होगा वो x रुपया से होगा, यानी 100 रुपया का 12 रुपया सूद हो रहा है तो 625 रुपया का कितना हो जाएगा, x रुपया हो जाएगा। और समानुपात में क्या करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाला से गुना करते हैं और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 गुने x बराबर 650 गुने 12। 100 गुने x बराबर 650 गुने क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 को काट दीजिए और 5 दूनी 10, 13 पचे 65, और 2 से 2 छक्के 12, x का वैल्यू हो जाएगा 13 गुने 6 यानी 78 रुपया। कितना हो गया, 78 रुपया, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि 16 मजदूर एक काम को 15 दिन में करता है तो कितने मजदूर उस काम को 20 दिन में करेगा। देखिए 16 मजदूर एक काम को 15 दिन में करता है, तो यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं मजदूर, क्या लिखते हैं, मजदूर, और यहाँ क्या लिख देते हैं, दिन। तो 16 मजदूर कितने दिन में, 15 दिन, 16 मजदूर 15 दिन में। तो 20 मजदूर कितने मजदूर यानी x मजदूर कितने दिन में, 20 दिन में। देखिए इसको हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 16/x लिख सकते हैं और इसको नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, 20/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/15, यानी उल्टा करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ देखिए इसको सीधा लिख दिए, इसको पलट करके लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ 20 गुने x बराबर 15 गुने 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और 5 से 5 दिए 15, यानी x का वैल्यू हो गया 3 गुने 4 यानी 12 दिन। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 दिन। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक परिवार में 8 आदमियों के लिए 30 दिनों का चावल था, यदि 2 आदमी और उस परिवार में बढ़ जाते हैं तो वह चावल कितने दिन और चलेगा। देखिए एक साइड लिखेंगे आदमी और एक साइड लिख देंगे क्या, दिन। क्या लिख देंगे, दिन। तो आदमी का है 8 आदमी है तो चावल कितना दिन का है, 30 दिन का है, और 2 आदमी और बढ़ गया यानी 10 आदमी हो गया तो चावल कितना दिन चलेगा। इसको क्या करना है, सीधे लिख देना है, लेकिन इसको क्या करना है, पलट के लिखना है। तो 8/10 बराबर x/30। क्या लिखना है, 8/10 बराबर x/30। देखिए 0 से 0 काट देंगे तो x को 1 से गुना करेंगे तो x 8 3 24, यानी 24 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा, 24 दिन। तो चौथा ऑप्शन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में 7:3 का अनुपात है। देखिए लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है, 7:3। 7:3 तो लंबाई कितना है, लंबाई पता नहीं है, लंबाई पता नहीं है, चौड़ाई है 210 बराबर 7:3। अब जब बराबर या समानुपात में होता है तो क्या करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाला से गुना करते हैं, तो लंबाई को 3 से और 210 को 7 से, तो लंबाई गुने 3 बराबर 210 गुने 7, 3 से 3 7 21, तो कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 70 गुने 7, 7 7 49, 490 मीटर। कितना हो गया, 490 मीटर, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी परिवार के आमदनी और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि आमदनी 2575 रुपया है तो बचत क्या है। देखिए आमदनी और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, आमदनी अनुपात व्यय कितना दिया हुआ है, 5:3। आमदनी कितना है 2575 और व्यय हमको पता नहीं है 5:3। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब समानुपात या बराबर की स्थिति होता है तो बाहर वाले को बाहर वाला से गुना, अंदर वाले को अंदर वाला से गुना, यानी व्यय गुने 5 बराबर 2575 और गुने 3, 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 1 5, फिर 5 25, तो व्यय कितना हो जाएगा 515 गुने 3, तो ये हो जाएगा 1545 रुपया, यानी व्यय हो गया, यानी खर्च हुआ। निकालना है हमको क्या है, बचत निकालना है, तो घटा दीजिए 2575 में से 1545 को घटाएंगे, 5 में से 5 जीरो, 7 में से 4 तो 3, यानी 3 पर जीरो लास्ट में होगा, यानी ये हो गया आपको कितना 1030 रुपया वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1030 रुपया उस परिवार का क्या है, बचत है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है पीतल में जस्ता और तांबा का अनुपात 3:5 है। तो जस्ता अनुपात तांबा का जो अनुपात है वह कितना है, 3:5। अब यहाँ जस्ते की मात्रा दिया हुआ है 21 kg, क्या दिया हुआ है, अनुपात तांबा बराबर 3:5, क्या दिया हुआ है 3:5। अब हमको क्या पूछ रहा है, देखिए तांबा की मात्रा पूछ रहा है, तो जब समानुपात या बराबर में क्वेश्चन हो, दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो क्या होता है, शुरू वाला को लास्ट वाला से और बीच वाला को बीच वाला से, तो क्या करेंगे, बीच वाला को बीच वाला से गुना कीजिए, तांबा गुने 3 बराबर 21 गुने 5, 3 से 3 सत्ते 21, तो तांबा बराबर कितना हो गया, 7 को 5 से गुना कीजिए 35 kg। तांबा कितना होगा, तांबा की मात्रा उसमें कितना हो जाएगा 35 kg, यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया है, तो 24 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। देखिए एक साइड दे दीजिए कपड़ा और एक साइड क्या दे देंगे, मूल्य, क्या दे देंगे, मूल्य। देखिए कपड़ा है 18 मीटर तो मूल्य कितना है 126 रुपया, और कपड़ा है 24 मीटर तो मूल्य कितना है 100 रुपया। इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ लिखेंगे और इसको पलट करके लिखना है, यानी 18/24 बराबर x/126, 18/24 बराबर x/ क्या हो जाएगा 126। अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस गुना करना है, तो 24 गुने x बराबर 126 गुने 18, 126 गुने क्या हो जाएगा 18। अब इसको काटिए, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। अब यहाँ फिर क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सीधा ही करना है, क्या करना है, सीधा ही करना है, यानी 126/x। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 18 गुने x बराबर 126 गुने 24। अब इसको 18 से काटेंगे तो 7 मरतबे कटेगा, तो x बराबर 7 गुने 24, तो 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 14 और
14 दूं 16, 168 रुपया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग को जरूर निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो यह वीडियो यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।